हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 7 का चैप्टर है। तो हमने एक्सरसाइज कराने से पहले आपको जैसे कि कराते आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आप समझ के निकलोगे तो एक्सरसाइज बहुत ईजी होगी। बस इसमें हमारी दो ही एक्सरसाइज आएगी, 10.1 एंड 10.2। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ जाते हैं, पॉइंट की मीनिंग, पॉइंट का फंडामेंटल क्लियर हो जाता है, तो आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। तो हमने आपके लिए लिखे, तो वन बाय वन हम आपको समझाएंगे। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगी। बस वीडियो को स्किप ना करें, वन बाय वन देखते रहे जब हम समझाएं। तो देखो, पहला वर्ड है हमारा इक्वेशन। चैप्टर का नाम है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले भी आपने सुना है, बट ये क्लास 7 में है। अब दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखो, हमारा पहला वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन, व्हाट इज अ इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? आप किसी को भी बोल सकते हो, किसी भी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी नहीं पता अभी, मेन बात तो ये है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का सिंबल आ गया, वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो देखो, मैं लिख देता हूं आपके लिए, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x + 3, इस टाइप से मैंने लिख दिया। और इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ 0। इक्वल टू लगा के 0 लिख दिया, कुछ भी नंबर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, तो बन जाएगी मेरी हमारी इक्वेशन। अगर इसी को हमने हल्का सा चेंज करेंगे, अगर इसी को हमने ये हटा दिया, हमने यहां से ये हटा दिया, तो हमारी ये मानी जाएगी अब एक्सप्रेशन। तो दोनों वर्ड आपको क्लियर होते हैं, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक तरह से अभी हमारी डेली लाइफ में जैसे बोलते हैं, तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन बड़ा खराब है। एक्सप्रेशन समथिंग कुछ भी हो सकता है, बट मैथ में जब हम इसको देखेंगे, एक्सप्रेशन विदाउट इक्वल टू के सिंबल के साथ लगी हुई चीज, कुछ भी समथिंग लिखा हुआ, तो हमारी एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने ये 2 भी लिखा, तो ये भी मेरा एक्सप्रेशन है, सिंपल सा केस। बट हमारा एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक के साथ हमारे एल्जेब्रिक का मतलब हमारा अल्फाबेट यूज हो जाते हैं, A to Z से लेकर कुछ भी। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x लिखा, तो 2x एक तरह की एक्सप्रेशन है। अगर मैंने इक्वल टू 2x इक्वल टू मैंने 0 या 1 कुछ भी लिख दिया, तो ये मेरी हमारी इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल सा केस। इक्वेशन, एक्सप्रेशन बार बार आपको अभी एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो एक्सप्रेशन ही होगी, एक टर्म्स तो अभी आगे आएगी। अगर एक चीज मैंने इसके आगे 3xy, अब मैंने ये देखो, ध्यान से देखना, 3xy, 2x एंड 3, तीनों ही चीजें ऐसी है जो तीनों अलग अलग है। इसके साथ x है, इसके साथ x कुछ भी नहीं है, इसके साथ x और y दोनों चीजें, तो ये हमारी एक्सप्रेशन, इसे भी हम एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर इक्वल टू के साथ कुछ लगा दिया, तो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन स्टेप। आगे चलते हैं, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन विदाउट इक्वल टू के सिंबल के साथ लिखी गई कुछ भी चीज मैथ में, वो हमारी एक्सप्रेशन होती है। अगर इक्वल टू लगा दिया, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। अगर एल्जेब्रिक में बात हो रही है, तो एल्जेब्रिक में बात हो रही है तो एक्स वाई जेड जरूर दिखने बहुत कंपलसरी हो जाते हैं। आता है हमारा वेरिएबल, बस वही चीज जो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कितने वेरिएबल है, वेरिएबल कितने होंगे इस एक्सप्रेशन में? देखो, वेरिएबल कितने वेरिएबल होंगे इसमें? वेरिएबल है हमारा x, y, दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं, तो वेरिएबल होते हैं। जो भी हमारे अल्फाबेट होते हैं, एबीसीडी के अल्फाबेट जो आते हैं हमारे, वो हमारे वेरिएबल होते हैं। आगे आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं, न्यूमरल्स जिसके साथ हमारे एल्जेब्रिक चीजें ना लिखी गई हो। तो मींस कांस्टेंट कौन है इसमें? 3। कांस्टेंट हो गया हमारा, एक ही चीज से हम सारी चीज कंफर्म कर लेंगे। कांस्टेंट हो गया हमारा इसमें 3। तो इस टाइप से हमारा वेरिएबल, कांस्टेंट भी कंफर्म जाता है। अब आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स इसकी देखो, टर्म्स क्या होती है? टर्म्स होगी हमारी इसमें, तो टर्म्स देखना, हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिस जो सिंबल से अलग हो रही है, वो हमारी टर्म्स होगी। जैसे कि 1 टर्म्स, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स, तो ये 3 टर्म्स हो रही है हमारी। तो 3 टर्म्स है, तो लिखेंगे 3xy, एक ये हो रही है, सेकंड नंबर की हमारी 2x हो रही है, एंड थर्ड नंबर की हमारी 3 हो रही है। ये हमारी एक्सप्रेशन की टर्म्स मानी जाएगी, सिंपल सा केस। तो वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, टर्म्स हो गया। इनकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं, बट आपको समझ के रखना पड़ेगा इन चीजों को। अगर आपको ये समझ में आएगी, तो एक्सरसाइज बहुत ईजी होगी। आगे देखना आप, टर्म्स हो गया। अब आता है हमारा इसका फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर तो आपने बहुत सी चीजें के निकाले हैं, जैसे कि 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, मींस उनका प्रोडक्ट फॉर्म ही हमारे उनके फैक्टर होते हैं। जैसे कि 3xy के फैक्टर क्या होंगे? 3xy के फैक्टर ऑफ 3xy, यहां लिखेंगे फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ 3xy क्या हो जाएगा? 3, x, y, ये इसके फैक्टर होंगे।
मीन्स जो इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म है, मीन्स ये ऐसे तो ये 3xy 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा 3xy आया है, तो इसके फैक्टर ये सिंपल सा क्या है, ऐसे हमारा 2x के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 y, ये हटाएंगे बीच में से, 2 y हो जाएंगे 2x के फैक्टर ऑफ 2x, तो 2 x है। अब 3 के फैक्टर देखो, 3 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, फैक्टर ऑफ 3 बोला है मैंने, फैक्टर ऑफ 3 का मतलब 3,1, सिंपल सा है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इतना ही। तो मींस कैसे लिखना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि फैक्टर 3xy के हमारे 3 फैक्टर निकल रहे, तो 3x ये हो जाएगा हमारा 3xy, इस टाइप से लिखेंगे, ऐसे 2x को, ऐसे हमारा 3 को, सिंपल सा केस है, बहुत इजी है, फैक्टर भी आप आशा करते हो समझ गए होंगे। देखो आगे क्या है हमारा कोफिशिएंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आप वीडियो पॉज करके इनको नोट करते चले। हमने क्या समझाया आपको, इक्वेशन जिस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का सिंबल, वो हमारी एक्सप्रेशन मींस कुछ भी लिखी गई हो मैथ में, चीज जो भी लिखी जाती है वो हमारी एक्सप्रेशन, अगर अलजेब्रिक है तो उसके साथ हमारे अल्फाबेट यूज होने चाहिए, विदाउट इक्वल टू के सिंबल के साथ। वेरिएबल मींस जो भी हमारे अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट XYZ या PQR, वो हमारे वेरिएबल। कांस्टेंट जो भी हमारे न्यूमरल्स लिखे होते हैं एक्सप्रेशन में, वो हमारे वेरिएबल मींस एक ही कांस्टेंट हमारा, एक ही है 3 इसमें। अब मीन जो विदाउट एल्जेब्रिक के साथ लिखा जाता है, बिना एल्जेब्रिक उसके आसपास ना दिखे, तो हमारा कांस्टेंट आगे आ जाता है। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, देखो यहां भी एक कांस्टेंट है, यहां भी एक कांस्टेंट है, तो इनकी कांस्टेंट मींस जो न्यूमरल्स होते हैं, बट एक कांस्टेंट मानेंगे यहाँ 3, ओनली 3, जिसके साथ हमारे XY भी ना हो, ये भी आपको समझ के चलना है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म्स क्या होती है, जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें प्लस माइनस के सिंबल के साथ अगर कुछ चीजें अलग लिखी गई तो उनको अलग, देखो अगर ध्यान से देखना टर्म्स, जैसे कि मैंने 2x प्लस 3x लिखा, ये अगर मैंने ये लिख दिया तो, बट ये टर्म्स तो 2 है, बट इनको तो एक कर सकते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 5x हो जाएगा, तो टर्म्स तो एक ही हुई। टर्म्स का मतलब जो हमारे टर्म्स ऐसी होनी चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमारे जो एल्जेब्रिक है उनके एल्जेब्रिक चेंज होने चाहिए। अगर इसके पास 2x है तो इसके पास 3x होगा, तो प्लस हो जाएगी, एक ही टर्म्स बन जाएगी, बट इसके साथ हमने y दिया तभी हमारी टर्म्स अलग। तीसरी हमारी ना x दिया ना y दिया, तो तीसरी टर्म्स इसकी। तो टर्म्स ऐसे समझना है आपको, प्लस माइनस के सिंबल के साथ अलग नहीं, अगर ये प्लस लिख रखा है जरूरी नहीं है 2 टर्म्स है, ये एक टर्म्स होगी, आगे चल के प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर आप निकालना सीख चुके हो, जैसे कि मैंने बोला फैक्टर ऑफ 3x क्या होगा, इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म, ये कैसे बन के आया है, इसके क्या फैक्टर है, ये किस किस के टेबल में आता है, 3xy 3 के टेबल में आएगा, x के भी एंड y के भी, सिंपल सा कैसे, ये इस टाइप से समझ के चलना है इनको। कोफिशिएंट हमारा, कोफिशिएंट तो अभी समझाया नहीं, कोफिशिएंट पे चलते हैं अब, आप वीडियो पॉज करके नोट करना है इनको। कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, 7 पार्ट हमारा कोफिशिएंट, जो भी हमने कोफिशिएंट हमारा, जैसे कि हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ 3xy, जो भी हमारा वेरिएबल के साथ न्यूमरल्स लिखा गया वो हमारा कोफिशिएंट, जैसे इसका कोफिशिएंट 3 एंड इसका 2x का कोफिशिएंट हमारा 2 एंड 3 का कोफिशिएंट हमारा, देखो 3 के साथ कौन लिखा गया, अब इसमें तो xy नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 3 माना जाएगा, 3, अगर 3 माना जाएगा तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगी तो हमारा दिक्कत हो जाएगी, तो इसको कोफिशिएंट 1 देंगे, सिंपल सा कैसे, वैसे कांस्टेंट के वो पूछता नहीं है। अगर कोफिशिएंट में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार हम आपको कंफर्म जरूर कराएंगे। कोफिशिएंट हमारा जैसे कांस्टेंट वैल्यू के कोफिशिएंट हम जल्दी से नहीं निकालते, तो नहीं निकालना, आप भी वैसे देगा नहीं निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ 3 न्यूमरल्स के कोफिशिएंट नहीं निकालने के लिए बोलेगा, जहां भी XYZ या फिर वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी चीजें हैं वो हमारे कोफिशिएंट होती है उनकी चीज, सिंपल सा केस, न्यूमरल्स जो भी होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइक और अनलाइक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ा, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स देखो ध्यान से देखना, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स देखना, आप क्या समझाने की कोशिश करेंगे, लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स जैसे कि मैंने 3x लिखी है एंड दूसरी हमारी 4x लिखी है, एक हमने लिख दी है 3xy, दूसरी लिख दी मैंने 4yx,
बस हमने लाइक को कैसे पहचानेंगे, जो भी लाइक टर्म्स होगी हमसे पूछेगा, टर्म्स देगा, अब पूछेगा ये लाइक है कि अनलाइक है, हमेशा पेयर ऑफ टर्म्स मिलेगा। जैसे कि पेयर मिला है एक पेयर ऊपर वाला, तो ये लाइक है, बिकॉज जहां भी एल्जेब्रिक सेम होते हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल, हमारे वेरिएबल जब सेम होते हैं, आगे से मतलब नहीं, न्यूमरल से मतलब नहीं, हमें बस हमारे एल्जेब्रिक मैच होने चाहिए। अगर एल्जेब्रिक मैच है तो ये लाइक टर्म्स है, इनको लाइक बोलेंगे, तो लाइक बोलेंगे। अब देखो यहां भी 3xy एंड 4yx एल्जेब्रिक हमारे सेम होने चाहिए, मींस ये भी हमारी लाइक। अब देखो अनलाइक कैसी होगी, अनलाइक ये अगला टॉपिक, अनलाइक बताते हैं आपको। अनलाइक बिल्कुल इसका अपोजिट पार्ट, जैसे कि हमारा 3x कर दिया मैंने एंड कोमा 4z कर दिया, तो ये अनलाइक, इनके वेरिएबल मैच नहीं हुए हैं। जहां वेरिएबल मैच नहीं हुए, जैसे कि 3x एंड 4xy, तो इसमें तो xy है, इसमें x है ओनली, तो ये भी हमारे अनलाइक में जाएगा, इस केस में भी हमारा अनलाइक। तो सिंपल से केस है, अनलाइक टर्म्स पूछेगा अभी आपके, ये भी जो एक्सरसाइज आने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब हमारे से पूछेगा मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है एंड ट्रिनोमियल क्या होता है। ध्यान से देखना, मोनोमियल जिस एक्सप्रेशन में, हिंदी बोल रहा हूं बट इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, इन विच एक्सप्रेशन हैव ओनली वन टर्म्स, मतलब जिस एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म्स होती है उसे हम मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। मोनोमियल एक्सप्रेशन भी होगी, मोनोमियल इक्वेशन भी हो सकती है। जिसमें हमारी एक टर्म्स होगी उसे हम मोनोमियल कहेंगे, जिसमें हमारी दो होगी उसे बाइनोमियल कहेंगे। ट्रिनोमियल से समझ में आ रहा है, जिसमें तीन टर्म्स होगी उसमें ट्रिनोमियल कहेंगे, जैसे कि इसमें तीन टर्म्स थी, तो इस वाली एक्सप्रेशन को हम ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। सिंपल सा केस, अब ये वाली हमारी 3xy प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हमारी बाइनोमियल। एंड अब देखो 2x, ये हमारी मोनोमियल, तो मोनोमियल एक टर्म्स वाली, बाइनोमियल दो टर्म्स वाली, एंड ट्रिनोमियल, मोनोमियल हो गई है, बाइनोमियल होगी और ये ट्रिनोमियल होगी। सिंपल सा केस। वीडियो को पॉज करना, वन बाय वन एक एक चीजें नोट कर लेना, ये चीजें होती क्या है आगे हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी, देखना आप अभी। नेक्स्ट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान देने वाली बात है, एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक टॉपिक और बताऊंगा मैं तुम्हें इसके बाद, टॉपिक देखो वन बाय वन सारे मैंने आपको कवर करा दिए, जिस हिसाब से भी हमारी इसमें चीजें आने वाली है एक्सरसाइज में। तो अब हम पूरा इरेज करेंगे। देखो ध्यान देने वाली बात है, हमारा एडिशन, जैसे कि मैंने बोला था 3x एडिशन जब हम करेंगे, एड एक्सप्रेशन जब करेंगे हम, तो 3x प्लस 2x, अगर ये हमारी लाइक टर्म्स हुई, मैंने क्या बोला, अगर लाइक टर्म्स हुई तो प्लस हो जाती है 5x, ये हो जाएगी 5x। अगर हुई जैसे कि 3x प्लस 2xy, तो ये हमारी प्लस नहीं होगी, ना प्लस होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी। ऐसी हमारी अगर ये सिंबल 3x प्लस माइनस आएगा माइनस 2x, अगर ये इस टाइप से आया तो हमारा ओनली आएगा 3 में से 2 गया तो ओनली 1x, 1 को हम लिखते नहीं है, ओनली x बचेगा इस टाइप से। तो ये लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी, बस ये हमेशा याद रखना, जब भी तुम ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो हमेशा लाइक में करो, लाइक टर्म्स में करो, तो लाइक टर्म्स मिलेगी तो एडिशन कर पाएंगे, अनलाइक में हम नहीं करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। जैसे कि हमसे पूछा था इसको प्लस करो, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको प्लस नहीं कर सकते, ये हमारी अनलाइक टर्म्स है। सिंपल सा कैसे, अगर ये हमारी 3x माइनस 2 अगर होता तो हम इसको माइनस नहीं कर सकते, बट 3 में से 2 माइनस कर सकते, बट ये हमारी अनलाइक है, दो इसके पास x नहीं है, इसके पास है, अनलाइक टर्म्स है, तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ेंगे, बिकॉज ये अनलाइक का पार्ट है, अनलाइक का पार्ट है, अनलाइक टर्म्स है, तो हमारी ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगी, ना एडिशन होती है ना सब्ट्रैक्ट होती है, अगर अनलाइक टर्म्स हमें गिवन में रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट पार्ट निकल के आता है इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, अब आता है हमारा कोई एक्सप्रेशन की, अगर हमें जैसे कि हमारी ये एक्सप्रेशन थी, ये हमारी 3x प्लस 2y प्लस 3, इस टाइप से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और हमें फाइंड द वैल्यू, किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू दी है उन्होंने 2 एंड y की दी है 1। तो सिंपल सा कैसे इसमें पुट द वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू जैसे पुट करेंगे हम, देखो वैल्यू जैसे पुट करेंगे, वैल्यू x की जगह 3 मल्टीप्लाई 2 रख दिया, देखो 2 x की जगह रख दिया, प्लस बीच में है तो 2 मल्टीप्लाई 1 y की 1 है,
प्लस 3। अब देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, 6 प्लस 2 प्लस 3, तो आंसर आ गया हमारा 11। तो इस टाइप से इसको फाइंड द वैल्यू करते हैं किसी एक्सप्रेशन का। एक टॉपिक नहीं था 11 नंबर का। पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, एक बार आपको समझा देते हैं। पॉलिनोमियल एक से ज्यादा टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। इतना सिंपल सा केस। वैसे तो हमें पता है एक से ज्यादा टर्म्स, 2 टर्म्स वाले को हम बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स वाले को ट्रिनोमियल कहते हैं। मींस एक से ज्यादा टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। पॉलिनोमियल छूटा था एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन छूटा था। ये 2 टॉपिक थे, दोनों आपको बता रहे हैं लास्ट टाइम पे हम आपको, जैसे कि हमने 10 आपको 1 by 1 समझाया। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आए होंगे। चैप्टर का नाम है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 10 है, क्लास 7 का है। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम। बाकी 1 by 1 जितने भी हमारे पास पॉइंट थे, पॉइंट में जितनी भी चीजें हमने आपको समझाई है वो आप जरूर याद रखना। बाकी एक्सरसाइज तो आपके लिए बहुत ईजी होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज में। धन्यवाद।